हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन गाइडेंस। और ये पिका कार्ड रीडिंग है और स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पाइल वन चुना है या फिर इंट्यूटिवली आप इस वॉन्ड से, वाइट कलर की वॉन्ड से अट्रैक्ट हुए हैं जो कि क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, अगर उससे अट्रैक्ट हुए हैं और पाइल वन चुना है तो स्टार्ट करते हैं आपका रीडिंग। ठीक है, देखते हैं कि क्या आपके कार्ड्स आपको बता रहे हैं। तो ये स्टार्ट करने से पहले ओवरऑल जर्नल रीडिंग है और हो सकता है आपके साथ कुछ चीज़ें रेजोनेट करें और कुछ चीज़ें ना रेजोनेट करें। तो टेक व्हाट लाइक आप लीजिए, जो आपको रेजोनेट करता है उसको लीजिए, बाकी को स्किप कर दीजिए। और पाइल टू अगर आपने सेलेक्ट किया है तो टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डायरेक्टली उस पर स्किप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि दोनों पाइल्स आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। और तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ हिडन मैसेज दोनों पाइल्स में आपके लिए हो। तो कंटिन्यू वॉचिंग। अगर आपको इसका थोड़ा सा स्पीड अप करना है तो 1.5 पे जाके सेटिंग्स में जाके इसका थोड़ा सा स्पीड अप कर सकते हैं, ताकि आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर इस वीडियो को जल्दी देख सकें। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं। सो पाइल वन, आपका जो एनर्जी है जो मैं देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है आपका लाइफ के अंदर। ठीक है, कुछ ना कुछ है जो पुराना है जो निकल रहा है आपके लाइफ से। जो आपके कार्ड्स है ना वो इतने क्या कहते हैं, मेजर अरकाना कार्ड्स हैं। और अगर आप कार्ड रीडिंग्स देखते हैं तो आप समझ पाएंगे कि मेजर अरकाना कार्ड्स का मतलब है कि मेजर लाइफ चेंजेस। ठीक है, अगर आपने टैरो रीडिंग्स पहले देखी हुई हैं तो आप समझिए कि जो मेजर लाइफ चेंजेस होते हैं ना आपके लाइफ में, एक मेजर इवेंट्स होते हैं आपके कुछ ना कुछ लाइफ के अंदर, कुछ मेजर चेंज है जो यूनिवर्स जिसकी तरफ आपको गाइड कर रहा है और काफ़ी टाइम से कर रहा है। और आपको बोला जा रहा है कि उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा उसके ऊपर क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा फीलिंग आ रहा है कि आपको इंट्यूशन गाइड कर रही है कि आपको किस तरीके की तरफ जो यूनिवर्स है वो भेजने की कोशिश कर रहा है, बट आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। ये आपकी कार्ड्स की एनर्जी की तरफ है कि आपको बोला जा रहा है कि आप ध्यान दो इस चीज़ के ऊपर। बट मे बी आपने बहुत सारा टैरो कार्ड रीडिंग्स यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे देखा है या देख रहे हैं, और आपको बार बार एक मैसेज जो है ना वो आ रहा होगा जिसके ऊपर आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि आप उसको फोकस कीजिए, बट आप उसके ऊपर फोकस नहीं दे रहे हैं। और उसकी वजह से ना आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चैलेंज है जो हो सकता है फाइनेंशियल हो या मॉनेटरी हो, बट डेफिनेटली दैट इज ब्रिंग इवन इफ इट्स लाइक पॉसिबिलिटी है फाइनेंशियली मॉनेटरी होने के लिए, बट अगर वो फाइनेंशियल मॉनेटरी नहीं भी है ना तब भी वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुख में रखा हुआ है। आपको बहुत ज़्यादा एक ऐसा एनर्जी में रखा हुआ है जो आपको एक ऐसे माइंडसेट में लेकर आके आपको खड़ा कर दिया है जिससे आपको लगता है कि मेरे लिए अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी चीज़ें नहीं बदल सकती, मेरी चीज़ें नहीं चेंज हो सकती। आप इतना लो फील कर रहे हैं, इतना डाउन फील कर रहे हैं, जस्ट लाइक अ बेगर आपका फीलिंग आ रहा होगा इस वक्त कि मुझे क्या यूनिवर्स से या अपने रिलेशनशिप से या हर जगह से कभी ना कभी कुछ ना कुछ मांगना ही पड़ रहा है। क्या मेरे को कुछ खुद से मिल नहीं सकता क्या? ठीक है, क्या मैं जो चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ क्या वो मेरे को अपने आप से नहीं मिल सकता क्या? सो ऐसा इस तरीके का आपका थॉट प्रोसेस ज़रूर होगा। और जो यूनिवर्स है ना वो आपको जो साइंस दिए जा रहा है इतने टाइम से, वो ये बोल रहा है कि बच्चा आपको ना अपने ऊपर काम करना है। ठीक है, कुछ तो भी ऐसा मैसेज है, बिकॉज जो कार्ड्स यहाँ पर लेआउट हुए हुए हैं ना वहाँ पर यूनिवर्स ने आपको बार बार ये मैसेज दिया है कि यू नीड टू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक थिंग जिसको आप हमेशा नज़रअंदाज करते हुए आ रहे हो। अब क्या है उसके अंदर, एंड इट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल कि इट इज़ रिलेटेड टू योर ग्रीड और एडिक्शन। ठीक है, सो एंड कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो मॉनेटरी ही हो। ठीक है, आप अपना फाइनेंशियल कंडीशन ठीक तो करना चाहते हैं, बट बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है, पैसे को के बारे में लेकर, पैसे को लेकर सोचते हर वक्त रहते हैं। और कहीं ना कहीं उसके पैसे कमाने के चक्कर में ना आपने
कुछ ना कुछ धोखा भी किया होगा, कहीं ना कहीं कुछ तो भी ऊपर नीचे आपने किया है, आपने सच्चे दिल से सच्चे मन से पैसा नहीं कमाया। सो एक ये हो सकता है कि ये एनर्जी सबके साथ रेजोनेट ना करे, सो प्लीज़ ये सबके लिए हो सकता है मैसेज ना हो, ठीक है। बट डेफिनेटली एडिक्शन और ग्रीड का तो एक वो आ रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा उस एनर्जी में आप फील कर रहे हो कि आपके, और हो सकता है कि आप उस आपको अवेयरनेस हो और आप निकलना भी चाहते हो उस चंगुल से, क्योंकि डेविल है कार्ड ना, इसने इन दो लोगों को अपने चंगुल में रखा हुआ है, बट ये लोग निकलना भी चाहते हैं, बट उस ट्रैप में फंस चुके हैं एक तरीके से, ठीक है। सो आपको बोला जा रहा है कि जो आपका गाइडेंस है ना, वो हो सकता है ये रीडिंग भी एक तरीके से आपके लिए गाइडेंस के रूप में आए, ठीक है। सो आपका जो गाइडेंस आ रहा है वो ये आ रहा है कि एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि आप डिवाइनली गाइडेड हो, ठीक है। एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि आपके ऊपर ब्लेसिंग्स तो हैं ऊपर वाले की, ठीक है। और आपको लगता होगा कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, बट ये आपकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, आप कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। आपकी जो किस्मत है और आपका जो भी लाइफ में अब तक जो कुछ भी होते हुए आया है ना, वो डिवाइन और यूनिवर्स का बहुत बड़ा हाथ है उसके अंदर, और आगे भी जो लेकर जाएंगे ना वो उनका बहुत बड़ा हाथ होगा। तो आप ये समझिए, इतना सब कुछ होने के बाद भी आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स तो ज़रूर होंगी, जिसकी वजह से आप यहाँ तक ठीक ठाक सही सलामत हो, ठीक है। बिकॉज जो कार्ड है ना द चैरियट का कार्ड, अगेन मैं बोल रही हूँ ना, मेजर अरकाना कार्ड्स तो बहुत सारे लाइफ में, मतलब यूनिवर्स आपको एक ऐसे मकाम पर लेकर जाना चाहता है, या डिवाइन या भगवान, ये जिसको भी आप मानते हो, वो आपको एक ऐसे मकाम पे लेकर जाना चाहता है कि आपको ना समझ में भी नहीं आएगा कि कितना अबंडेंट होगा आपके लाइफ और कितना प्रॉस्पेरस होगा आपका लाइफ। बट जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं इस वक्त, जिसके ऊपर शायद आपको समझ आ चुकी है बट आप काम नहीं कर रहे हो, दैट कैन ऑल्सो बी रिलेटेड टू योर स्कार्सिटी माइंडसेट, दैट कैन ऑल्सो बी रिलेटेड टू योर एडिक्शन टू मनी, लाइक ओवर थिंकिंग अबाउट मनी, लाइक ओवर मतलब इतना आप उसके अंदर घुस चुके, बस जी मुझे पैसे ही कमाना है, ठीक है। एम्बिशन होना, एम्बिशियस होना बहुत अच्छी बात है, और होना भी चाहिए, ठीक है। आपको अपने लिए कुछ ना कुछ, अपने लाइफ में कुछ ना कुछ पाना, किस आपके ड्रीम्स जो डिज़ायर्स है वो बिल्कुल होना चाहिए, अदरवाइज वी आर जस्ट लिविंग इन द लाइफ, है ना। हम लोग सिर्फ खाली अपनी ज़िंदगी खाली ऐसे बस जी रहे हैं। तो ख्वाब देखना, उनकी पूरा करना, ये हमारा एक धर्म भी है एक तरीके से, ठीक है। बट हमारा एक पर्पस भी होता है जब हम इस सोल में रीइंकारनेट करते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपना पर्पस ढूंढिए, ठीक है। अगर आपको अपना पर्पस नहीं भी ढूंढना है, या अगर आपको कुछ नहीं, तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो आप सर्विस में कुछ ना किसी तरीके की जो सर्विस है ना वो आपको करनी चाहिए, चैरिटी करनी चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए अनकंडीशनली, बिना कुछ वापस एक्सपेक्ट किए हुए किसी से भी, ठीक है। अगर आपके पास अगर कुछ पैसा है तो लोगों को हेल्प करो, एंड दिस इज द काइंड ऑफ एनर्जी दैट आई एम गेटिंग, और दिस हैज समथिंग टू डू विद योर इनर चाइल्ड। कहीं ना कहीं आपने आपका जो इनर चाइल्ड है ना, जो एक छोटा बच्चा है आपके अंदर, या तो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं घायल बैठा हुआ है, ठीक है। हो सकता है कि बचपन में आपको कुछ ऐसा मनी से रिलेटेड परेशानी देखने को मिली है, अब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, बस पैसा ही कमा लूँगा या कमा लूँगी तो मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। बट एक चीज़ याद रखिए कि पैसा इज़ एन एनर्जी, जिसको हम जिस तरीके से भी यूज़ किए करें उस तरीके से आपको उस तरीके का एनर्जी देगा, ठीक है। डेफिनेटली मनी विल गिव अस लग्जरी, मनी विल गिव अस abundance and prosperity and everything, बट जो खुशी भी देता है, डेफिनेटली देता है। हम चीज़ें खरीदते हैं, खुश होते हैं, इट गिव्स दैट। हाउएवर अंडरस्टैंड वन थिंग दैट कि आपको इस वक्त जो बोला जा रहा है कि उस एनर्जी से निकल कर आपको एक ऐसा कुछ ढूंढना है अपने लाइफ के अंदर जो आपको बिना उसके लिए भी पैसा के भी आपको खुशी दे सके, ठीक है। सो इट्स नॉट अबाउट द मटेरियलिस्टिक कंटेंट, मतलब पैसे की कंटेंटमेंट ना होते हुए भी आप अंदर से खुश हैं,
ठीक है, पैसा ना भी हो तब भी आप अंदर से खुश हो, कुछ ऐसा ढूंढे अपने लिए करने के लिए। व्हाट ब्रिंग्स यू, आपको क्या खुशी देता है, आपको क्या करने में अच्छा लगता है, आपको क्या सब करने में आपकी जो दिल है ना वो एक तरीके से अंदर से एकदम बिल्कुल इस छोटे बच्चे की तरह हो जाता है, जो चहक रहा है, खुश हो रहा है घोड़े के ऊपर बैठकर। सो उस तरीके के एनर्जी में आपको बोला जा रहा है, ठीक है। सो वही सेम एनर्जी, इनर चाइल्ड, इनोसेंस, उस एक एनर्जी में आइए जहाँ पे एक बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह जब हम लोग होते हैं और छोटी छोटी चीज़ों में जब खुशियाँ ढूंढ लेते हैं ना, तो आपको वो बोला जा रहा है कि उस एनर्जी के साथ आप कनेक्ट कीजिए। एंड डेफिनेटली व्हेन आप उसके ऊपर काम करेंगे कि ओ मुझे जब मैं छोटा था ना मुझे ये खाना पसंद था और वो मुझे बड़ा खुशी देता था, तो वो कीजिए ना अपने लिए, ठीक है। मुझे क्या कहते हैं, मिट्टी में खेलना पसंद था, मुझे मिट्टी बहुत अच्छी लगती, मेरे को पानी में खेलना पसंद था, मुझे ये खाना पसंद था, मुझे साइकिल चलाना पसंद था, या मुझे क्या कहते हैं झूलों के ऊपर लटकना पसंद था, डू दैट, ठीक है। मुझे पेंटिंग पसंद थी, मुझे डांसिंग पसंद थी, मुझे क्या कहते हैं जोक्स करना पसंद था, डू दैट। अपने आप को रिकॉर्ड करके अपने ही वीडियोस देख के खुश होइए, ठीक है। किसी के साथ शेयर मत कीजिए, बट वो खुशी अपने लिए आप ढूंढिए। एंड बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए जो यूनिवर्स है ना वो खोलेगा, क्योंकि ये जो एनर्जी में आपको लेकर आने के लिए ना यूनिवर्स ये सारा गाइडेंस दे रहा है कि आपको, क्योंकि जो सन का कार्ड होता है ना वो होता है कि जॉय, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस। तो अगर आप सक्सेस चाहते हैं अपने लाइफ के अंदर तो आपको वो अंदरूनी बच्चे को फिर से जगाना पड़ेगा, उस इनोसेंस पे काम करना पड़ेगा। पॉसिबिलिटीज बहुत है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज यूनिवर्स आपको देना चाहता है। और जो कार्ड है, जो कॉन्फर्मेशन है ना वो आपके लिए वो यही है, प्लेफुलनेस। उस एनर्जी में वापस आओ जहाँ पर आप एक छोटे बच्चे थे, ठीक है। और कहीं ना कहीं स्लो डाउन का भी मैसेज है आपके लिए कि थोड़ा सा हो जाइए, क्योंकि इसमें ना टर्टवाइज या टर्टल दिया हुआ है, तो जैसे कहते हैं ना कि कछुआ रेस जीता है और स्लो डाउन करता है, तो वो मैसेज आपका आ रहा है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, है ना। ये होता है, ये क्या कहावत थी ना इस। सो पाइल वन, एक मैसेज मेरा है जो हमारे कीपर्स ऑफ द लाइट की तरफ से, देखते हैं कि क्या मैसेज दे रहे हैं कीपर्स ऑफ द लाइट आपके लिए, आपके आगे की जर्नी के लिए। पाइल वन, व्हाट इज द मैसेज फॉर यू? ओके ओके ओके, ठीक है जी। आपके जो फेज है ना, मतलब ये समझिए कि फेज है जो आपका एक खत्म हो रहा है, ठीक है, और एक नया फेज शुरू होने वाला है। लाइक मैंने बोला ना कि आपके लाइफ के ना मेजर चेंजेस हैं, मेजर चेंजेस हैं। आपने कहीं ना कहीं एक एंडिंग हो चुकी है, ये होने वाली है, और एक न्यू बिगनिंग की तरफ आप जा रहे हैं, ठीक है। इल्यूजन्स आर रिवील्ड। आपके लाइफ में कुछ ऐसा था ना कि ओ ये मेरे लिए अच्छा है और वो मेरे लिए अच्छा है और इससे मुझे बहुत अच्छा वो मिलेगा, वो सारी इल्यूजन्स जो व्हाट्स दैट हिंदी वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, मृग तृष्णा कहते हैं, छलावे भी कह सकते हैं, राइट। वो सारे इल्यूजन्स जो है ना वो ख़त्म होने वाले हैं आपकी लाइफ के अंदर और रिलीज होने वाले हैं। आपको एक एक ऐसे फेज में लाके लाइफ या यूनिवर्स लेकर आना चाहता है जहाँ पर आपके हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट गुड के लिए जो होगा ना, क्योंकि रिमेंबर वी हैव मतलब आप हमारे पास है द चैरियट कार्ड, है ना। तो एक ऐसे डेस्टिनी पे लेकर आपको, एक ऐसे डेस्टिनेशन पे, सॉरी, आपकी डेस्टिनी लेकर जाना चाहती है, यूनिवर्स लेकर जाना चाहता है, जहाँ पे आप अबंडेंट होंगे, हैप्पी होंगे, जॉयफुल होंगे, बट उसके लिए आपको अपने ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आया हो, रेजोनेट किया हो। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप ऑलरेडी मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। और मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस हैं मैनिफेस्टेशंस वगैरह के लिए, उनको भी जाके देखिए एंड बताइए। और राइट, तो पाइल टू अगर आपने ये एमेथिस्ट का कलर का वॉन्ड या फिर पर्पल कलर
एमेथिस्ट क्रिस्टल का बॉन्ड सेलेक्ट किया है। तो आइए आपकी रीडिंग देखते हैं क्या बताना चाहता है यूनिवर्स आपके लिए। ठीक है, ओके। सो पाइल 2, कहीं ना कहीं आप जो है वो इमोशनली कंटेंट नहीं है अपने लाइफ की इस सिचुएशन से, क्योंकि 2 एक जैसे कार्ड, कुछ तो बहुत मेजर मतलब लाइफ में आपका जो इमोशनल क्वेश्चन है ना, जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, समझ लीजिए लाइक हो सकता है कि आपने अपने लाइफ के अंदर ना बहुत कुछ अचीव कर लिया हो, पैसा हो, ठीक है, घर हो, गाड़ी हो, एक प्रमोशन मिल रही है, एक डेजिग्नेशन पर भी हो आप, बट आपको अंदर से खुशी नहीं है, कुछ ढूंढ रहे हैं आप, और ठीक है अंदर से इतना मुझे ऐसा लग रहा है कि दुख दर्द भर के रखा हुआ है ना आपने, और वो आप किसी से बयां भी नहीं कर पा रहे, किसी को बोल भी नहीं पा रहे, डिस्कस भी नहीं कर पा रहे, किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऊपर से बाहर से अगर देखा जाए तो आपकी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा लग्जूरियस है। एंड आई कैन सेंस कि लोग आपको देखे के बोलते हैं अरे इसके पास क्या कमी है, अरे तुमको क्या कमी है, यू नो सब कुछ तो है तुम्हारे पास, बट कुछ तो है जो आपको वो खुशी नहीं दे रहा है। एंड इसमें आई वुड सजेस्ट कि यू नो आपको मेडिटेट करना चाहिए, अपना स्पिरिचुअल साइड में थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहिए, अपने हार्ट के साथ आपको कनेक्ट करना चाहिए, अपने दिल में झांकना चाहिए, इनर वर्क करना चाहिए कि क्या मुझे खुशी देगा, व्हाट विल ब्रिंग मी हैप्पीनेस। मे बी कहीं ना कहीं आपके कुछ ऐसा आइडिया है, प्रोजेक्ट है जो आपको लगता है कि वो आपको खुशी दे सकता है, हो सकता है कि वो आपका पैशन हो सकता है कि आप उस साइड में उस पैशन में थोड़ा सा पैसा लगा के थोड़ा सा पैसा लगा के आप उसके अंदर कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो राइट, सो ये कहीं ना कहीं आपका एक पैशन प्रोजेक्ट है, ठीक है, उस पर आपको बोला जा रहा है कि आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कीजिए, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखिए। हो सकता है कि आप किसी से मदद लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं उसके अंदर, यू नो काइंड ऑफ एडवाइस फ्रॉम पीपल, लाइक फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, उनका एडवाइस लेके भी आप ये पैशन प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, क्योंकि इट विल गिव यू दैट इमोशनल कंटेंटमेंट। ठीक है, कहीं ना कहीं एक इमोशनल कंटेंटमेंट की ज़रूरत है आपको कि हाँ मैंने अपने किसी पैशन के ऊपर काम किया, जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, एंड डेफिनेटली या कर रही हूँ, एंड डेफिनेटली इट विल ब्रिंग यू नो दैट लाइफ ऑफ लग्जरी, दैट अबंडेंस ऑफ मनी एंड एवरीथिंग, वो भी लेकर आएगा और आपको एक इमोशनल कंटेंट भी देगा। तो कुछ भी आपका जो पैशन प्रोजेक्ट है या कोई कुछ भी पैशन है, यू नीड टू कनेक्ट विद दैट, यू नो आपको बोला जा रहा है कि उसके ऊपर काम कीजिए, सो दैट आपका जो ये सैडनेस, ग्रीफ और जो ये दुख और जो भारीपन आप महसूस कर रहे हैं प्रॉब्ली इन योर जॉब और समथिंग, वो आपको उससे निकालने के लिए इट विल हेल्प यू ऑल आउट। ठीक है, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप ऑफिस की पॉलिटिक्स से भी परेशान हो, अपने करंट वर्क प्लेस के ऑफिस का जो पॉलिटिक्स है, पीपल के लोगों के चेहरे, यू नो दैट काइंड ऑफ एनर्जी दैट आप जो देख रहे हो, उससे भी आप कहीं ना कहीं परेशान हैं। हो सकता है कि आपको लग रहा है कि लोग जो है माइंड गेम्स खेल रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी, पॉलिटिक्स है, माइंड गेम्स है ना, और आप कहीं इस बीच में इसकी तरह फंसे हुए हैं। तो टू कम टू दैट यू नो अबंडेंट एनर्जी, आपको बोला जा रहा है कि यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट फेज, आपको बोला जा रहा है दैट यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस होल सिचुएशन, और ये आपके अपने हाथ में है, आपके अपने उसमें है कि यू नीड टू लीव दैट बिहाइंड, यू नीड टू लीव दिस जॉब, दिस वर्क प्लेस प्रॉब्ली बिहाइंड, एंड आपके माइंड के अंदर जो आइडिया है उसके ऊपर कोलैबोरेट करके, उसके ऊपर काम करके, मे बी यू नो टेक सम ट्रेनिंग, यू नो अपस्किल योर सेल्फ, एंड कुछ हेल्प लीजिए, एंड यू नो यू कैन टेक
I don't know, I'm getting financial advice. You can upskill yourself, एजुकेट कर सकते हैं अपने बारे में, कोर्सेज ले सकते हैं, एंड देन यू स्टार्ट दैट वर्क, बिकॉज राइट नाउ द एनर्जी इज़ वेरी डिसीविंग, बहुत ज़्यादा डिसीविंग एनर्जी है, और लोग अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी भूल गए हैं आपके वर्क प्लेस में प्रॉब्ली, इसलिए आई थिंक और कुछ तो भी धोखा जैसा टाइप्स आ रहा है मुझे, और ऐसे माइंड गेम्स बहुत ज़्यादा, पॉलिटिक्स तो है ही है, सो उसकी वजह से आपको बहुत परेशानी हो रही है कि वाई इज़ इट हैपनिंग, एंड यू आर नॉट इन योर टोटल ओवरऑल वेल बीइंग, सो उसकी वजह से मेरे को जो लाइक व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, इट कैन ऑल्सो बी लाइक आप साइड बाय साइड ये सब कर सकते हैं, वर्किंग एट द प्लेस, जब एक स्टेबल कुछ हो जाए तो देन डेफिनेटली यू कैन leave that particular job and it will bring you good results. It will bring you into the state कि आप अंदर से एकदम flowering kind of situation में हो, abundant हो, and it brings you that kind of abundant energy. And all right, let's see before going कि what is the energy of the keepers of the light. एक मैसेज आपका जाने से पहले क्या है पाइल 2. डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड आप फील कर रहे हो उस वर्क प्लेस में. दिस इज द मैसेज आई एम गेटिंग. ओके, ऑलराइट, जो सबसे पहला जो मैसेज है ना आपके लिए पाइल 2, दैट इज कमिंग एज चैरिटी, और कहीं ना कहीं आपका प्रेयर एंड अकाउंटेबिलिटी. यू नीड टू सिट विद विद द यूनिवर्स इन प्रेयर. ठीक है, अपना जो भी दिल का वो है, यू नीड टू, आपको उसको बाहर निकाल के यूनिवर्स के साथ शेयर करना है. प्रेयर फॉर्म में कीजिए, मेडिटेटिव फॉर्म में कीजिए, क्योंकि बोला जा रहा है कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव. सो इसका मतलब है कि आपका जो कनेक्शन है, आपको बोला जा रहा है कि अपना जो कनेक्शन है ना वो यूनिवर्स के साथ बढ़ाइए, अच्छा कीजिए, और जो भी आप मांगेंगे ना वो मिल जाएगा. ठीक है. दूसरा कार्ड है फोकस्ड इंटेंशन, एंड बोला जा रहा है कि थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल इनकम. मतलब आपको जो डिजायर है, एक होता है विश, एक होता है वांट, एक होता है नीड, एंड एक होता है डिजायर. सो जो डिजायर होता है ना, इट्स द डीपेस्ट इन योर हार्ट. ठीक है. सो व्हाट इज इट दैट यू डिजायर. ठीक है, वो कीजिए. अपने परसेप्शन को, अपने इच्छा शक्ति को थोड़ा सा अच्छा रखिए, क्योंकि हमको लगता है अरे नहीं ये नहीं मिल सकता हमको, हम बिलीव ही नहीं करते उसके अंदर. सो वो आपको बोला जा रहा है कि उस लेवल पे ऊंचा सोचिए, बड़ा सोचिए, सो दैट आपको जो भी बेस्ट पॉसिबल है आपके लिए वो आपको मिल सके. लाइफ फोर्स, कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है पैशन है ना, आपका पैशन आपको एक्सप्रेस करना ही पड़ेगा, सो दैट आपको इस अबंडेंट एनर्जी में अगर आना है तो. सो दैट इज लाइक माइंड, बॉडी एंड सोल. आपका जो कंटेंटमेंट आप ढूंढ रहे हो ना, वो आपके क्रिएटिव एनर्जी कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है, उसकी वजह से आप वो एक्सप्रेस जैसे ही करेंगे. एंड पॉल द वेनेशियन, अगेन द पॉल द वेनेशियन जो है ना मेरे सामने कार्ड है, एफर्मेशन. आई एक्सप्रेस माई सेल्फ क्रिएटिवली एंड हारमोनियसली. पॉल द वेनेशियन जब आते हैं, जब आपका जो क्रिएटिव जो है ना वो ब्लॉक्ड हुआ होता है, एंड ही हेल्प्स यू टू ब्रिंग दैट एक्सप्रेशन विद हारमोनियसली. तो आपको बोला जा रहा है शेयर योर गिफ्ट्स विद ग्रेस, waves of inspiration and love are coming to you. So connect with him, Paul the Venetian. ठीक है, उनको बुलाइए, उनको इन्वोक कीजिए, उनको बोलिए कि मैं अपने जो गिफ्ट्स है, जो अपने पैशन है, उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ. अगेन मास्टर सेंट जर्मेन, एंड बोल रहे कार्मा रिलीजिंग. सो कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है कार्मिक भी हो आपके इसके अंदर, ऐसा फीलिंग करे तो आई फील कि कुछ आपको जो है ना वो एक स्पिरिचुअल पाथ की तरफ गाइडेंस दिया जाएगा लेकर जाने के लिए. हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली इंक्लाइन हो कुछ करने के लिए, एंड इट विल हेल्प यू मेक रूम फॉर गुड एनर्जी, क्रिएट योर ओन पाथ. ठीक है. एंड द लास्ट कार्ड इज मदर मेरी, लव एंड पीस. आपको बोला जा रहा है लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल. ओके. सो कहीं ना कहीं एक आपके बचपन की मदर वूंड हो सकता है. मदर वूंड होता है जहाँ पर हमारी जो
मदर्स होते हैं ना, वो इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं होती हैं, उसको मदर वुंड बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने कुछ ऐसा अथॉरिटी फिगर बहुत ज़्यादा उन्होंने आपको एक नर्चरिंग ना दिया हो, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप उसको हील कर सकते हैं, इस टाइम पे पॉसिबिलिटी है। आपको उस एनर्जी में होना है जहाँ पर आप खुद को अपने लिए एज अ ये मान के कि मैं खुद एक छोटा बच्चा हूँ, इनर चाइल्ड हीलिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। अपने आप को उस लव और वो लव एनर्जी देके नर्चर खुद को करके अपनी माइंड बॉडी एंड सोल को उस एनर्जी में रख कर कि मैं अपने आई एम a kid, ठीक है। आई हैव दिस स्मॉल पोस्टेड जो बोलता है कि अगर आप अपने यंगर सेल्फ के पास जाएं और उससे मिले तो आप क्या उसके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो उससे कनेक्ट कीजिए, पूछिए कि क्या चाहता है वो, एंड आप उसको क्या बोलेंगे। तो ये है एनर्जी पाइल 2 का। होपफुली आप को ये रीडिंग पसंद आया हो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर डेफिनेटली, एंड देयर आर सम अदर वीडियोज़ दैट आर गोइंग टू कम अप। सो बने रहिए इस चैनल के साथ। और आई वुड रियली लव इफ़ यू कैन कमेंट एंड टेल मी हाउ यू लाइक माई रीडिंग्स, आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो गो एंड ब्राउज माई चैनल एंड सी व्हाट ब्रिंग, किस तरीके के वीडियोज़ आपको पसंद आए, एंड टेल मी कि और किस तरह के वीडियोज़ आप देखना चाहेंगे। सो हैव अ नाइस डे अहेड, चीयर्स, बाय बाय।